हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज आपका एक और नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें कि आपके बिहार के अंदर एक और वैकेंसी आउट हुई है। तो इस वाली वीडियो के थ्रू एक बारी जल्दी से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, कौन सा नोटिफिकेशन है, कितनी टोटल पोस्ट है, कितनी पोस्ट आपके रिजर्व रहेंगी और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सारी चीजें एक बारी देखते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो बिहार पटना हाई कोर्ट के अंदर ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। क्लियरली मैंने थंबनेल पर भी मेंशन कराया है कि बिहार पटना हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है वो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। टेक्निकल पोस्ट की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 डन है। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही मैंने आपके सामने खोल लिया है, तो कौन सी डेट में कब क्या कुछ है सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। सबसे पहले है डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस 1/4/2026 इसमें आपकी रहेगी, यानी कि 1 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है जो कि 30/4 यानी कि 30 अप्रैल तक चलने वाला है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा, 30 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलिंग चलने वाला है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा है लास्ट मेक फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, वो 2/5 यानी कि आपका 2 तारीख तक का इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद है कि मैम कितनी वैकेंसीज हैं, इस बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में बातचीत कर ली जाए, ध्यान से सुनिएगा। Online applications are invited from the eligible candidates for aspirant to 53 vacant post। अगर मैं बात करूं टोटल कितनी वैकेंसी है तो 53 इसमें वैकेंसीज है। आपका जो पोस्ट रहेगी, सैलरी आपकी लेवल 5 के अकॉर्डिंग आएगी, 29,200 से लेकर के 92,300 इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है विद एक्स्ट्रा अलाउंसेस। अगर बात की जाए कि मैम वैकेंसीज किस किस प्रकार से हैं, तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी 24 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 8 है, एसटी की 1 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी इसमें आपकी 9 है, बैकवर्ड क्लास बीसी इसमें आपकी 6 है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 5 है, टोटल मिलाकर के आपका 53 रहेगा। थोड़ा सा और आगे आया जाए, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मैम एलिजिबिलिटी क्या है, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द मेन या मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एलिजिबिलिटी में हम दो चीजें मेनली देखते हैं, एक हमारा होता है एज लिमिट क्या है और दूसरा हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। एज लिमिट की बात की जाए तो ये आपका अलग अलग दिया गया है कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर मेल है तो 37 साल आपकी एज दी गई है लास्ट, यानी 18 से 37 की, नॉट बोर्न अर्लियर देन 2/1/1989 प्रॉपर आपकी डेट दे रखिए कि इस डेट से पहले जन्म आपका ना हुआ हो, इसके बाद हुआ हो तो इंक्लूडेड है। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस फीमेल की 40 साल है, बीसी ईबीसी की 40 साल है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, और एससी एसटी में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष इसमें लास्ट एज आपकी दी गई है। इसी सिलसिले में थोड़ा सा आगे आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो इसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस हट करके मांग रखिए, हट करके इन द सेंस वही आपकी नॉर्मली 10वीं 12वीं नहीं है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि मैम अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए है तो हमारा कोई ना कोई डिप्लोमा जरूर होगा। बोला गया है आपका 1/1/2026 की टेक्निकल असिस्टेंट आपकी पोस्ट है, या तो आपके पास बीसीए हो या आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा होल्डर हो फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, या तो बीसीए हो या आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा हो आपके पास में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मिनिमम रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, कम से कम उस फील्ड का आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसने क्लियरली मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये आपका रिजर्वेशन आपको पता ही होगा, कास्ट वाइज या मैं कहूँ आपकी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है, आई एम सॉरी मैंने कास्ट वाइज गलत बोला, कैटेगरी वाइज आपका रिजर्वेशन है, ये बता रखा है। 35 रिजर्वेशन आपका वुमेन के लिए है, ये चीज भी इसने क्लियरली मेंशन कर दी। आगे चलती है कि इसके लिए फॉर्म फिलिंग का फीस वगैरह क्या कुछ रहेगी, ये देखिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड स्किल, मैं इसको मेंशन कर ही देती हूँ।
सबसे पहले रिटर्न पेपर होगा, उसके बाद आपका ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट या फिर वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, और तीसरी स्टेज है इसके इंटरव्यू। तो 3 चीजें हैं आपकी, तीनों के ही जो अंक हैं, जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे। अभी बताऊंगी। मेरे ख्याल से पेपर तो आपका 100 नंबर का रहेगा, है ना। ये आई थिंक 200 नंबर का है, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का है। अभी क्लियरली मेंशन है कितने नंबर का क्या होगा, उसके बिहाफ पर आपकी जो कट ऑफ है वो बनने वाली है। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है 40% होने चाहिए आपका टेस्ट के अंदर, 40% रिटन टेस्ट में है, 40% आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें, और 30% आपका इंटरव्यू में मार्क्स होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाए। आगे आते हैं आपका अमाउंट। अगर आप किसी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से या बीसी या ईबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो इसमें 1100 रुपया आपके फॉर्म की फीस रखी गई है। अगर आप एससी एसटी या फिर लोकोमोटर डिसेबल्ड आप हैं तो 550 इसमें आपकी फॉर्म फिलिंग की फीस रखी गई है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, मैं आपको जो भी बता रही थी ना कितने मार्क्स का क्या होगा, वो स्लाइड एक बारी और देख लेते हैं। ठीक है। बाकी आपकी एक प्रॉपर वीडियो भी मैं अलग से ले आऊंगी। ये देखिए, आपका सबसे पहले रहेगा एग्जाम, जो कि आपका एमसीक्यूज में रहेंगे। मैंने अभी बताया था रिटन टेस्ट जिसमें कि हमारे एमसीक्यू होंगे। उसके बाद आपका जाएगा एफिशिएंसी टेस्ट और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है प्री टेस्ट, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, जिसके अंदर की साफ साफ मेंशन है जीके जीएस के 15 क्वेश्चंस रहेंगे, जीके जीएस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग और मैथ्स के मिलाकर के 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 60 क्वेश्चंस, टोटल मिलाकर के आपके यहां पर 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है। ये हो गया आपका प्री एग्जाम जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम अलग से है, समझे। 3 पेपर होंगे इनडायरेक्टली इसके अंदर, रिटन 2 डाले इसने। ये आपका है प्री रिटन टेस्ट है। उसके बाद आपका रिटन अलग से, यानी कि मतलब इसको मेंस भी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। ये पहले रिटन होगा जिसमें एक ही 100 नंबर का है। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा और इन 100 नंबर के लिए भी 2 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वो भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद जाकर के चौथा डी जो पॉइंट है वो आपका 30 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। उसमें आपको कुछ ऐसा मार्क्स दे नहीं रखा, टोटल मिलाकर के 330 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। सोच रहे हो 53 पोस्ट है आपकी, 1100 फॉर्म फिलिंग की डेट रखी गई है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात की जाए एग्जाम तो भाई 4 स्टेप इसने मेंशन कर रखे हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए में आपका रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यू का प्री टेस्ट है। ये भी एमसीक्यू का होगा लेकिन ये प्री था, ये आपका एमसीक्यू टेस्ट इसने बोला है। ये ट्रेड टेस्ट है। उसके बाद जाकर के इंटरव्यू होगा। 350 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा, जिसके के बिहाफ पर आपकी कट ऑफ बाद में बनाई जाएगी। इसके अलावा बस मेन तो मुझे आपको यही शेयर करना था। सिलेबस वगैरह ये आपका सारी चीजें दे रखे हैं। इंटरव्यू में क्या रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग आपका नो है ना। इसमें बोला है इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर एंड सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू फिलिंग विच दे शैल गो बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। वही जो मैंने आपको बताया कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी इसी के बिहाफ पर बनने वाली है। ठीक है। अब ये हम एक अलग से वीडियो कर लेंगे, कहोगे तो कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, कैसे रहेंगी। मेन जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। कल आपकी 1 अप्रैल है, कल से इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा चांस है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोई डिप्लोमा जो इसमें मांग रखा है वो वाला, आईटीआई होल्डर है या फिर बीसीए आपने कर रखी है। जो भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने कर रखी है वो समझ जाएंगे, है ना। जिन्होंने नहीं कर रखी, जिन्होंने बीए कर रखी है, जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, वो शायद से नहीं भी समझ पाएंगे। तो यही था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। बाकी हाँ, मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर कहोगे मैम आपने बताया नहीं। आप लोगों का यूट्यूब इस पे आप लोगों की टेक्स्ट बुक की जो एप्लीकेशन है इस पर फिलहाल सेल चल रखी है। मेरे ख्याल से आप सभी को पता भी होगा। जिसको नहीं पता वो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा।
आप ना इसी वीडियो, जो अभी आपके लिए वीडियो मैं लेकर के आई हूं जिसमें मैंने आपको बताया है, आप इसी वीडियो को खोलिएगा, है ना। मैं ये दूसरी खोल देती हूँ बिकॉज ये रिकॉर्डेड है। आप यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम ऐसा नजर आएगा। आप यहाँ टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव बाय इस लिंक पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको परचेज करना है अपना सुपर पास लाइव। सेल चल रही है जिसके चलते सुनना ध्यान से, सबसे पहले तो अप्लाई कूपन पे जाना और NISHA22 ये डाल करके अप्लाई कर दीजिएगा। इससे प्राइस आपका कम हो गया। कूपन कोड क्या है? NISHA22। प्राइस क्या है? 3 महीने की वैलिडिटी का लेते हो तो 399 है, 1 साल की वैलिडिटी का लेते हैं तो 849 प्राइस रहेगा। इस वाले कूपन कोड का यूज करने के बाद आज रात 12 बजे तक ही सेल है, उसके बाद यानी 12 बजे के बाद लोगे तो ये आपको 529 में पड़ेगा और ये 1499 में पड़ेगा। मैं पहले ही बता देती हूं, लास्ट डे है। सुपर पास आपको मिल जाएगा। सुपर पास के अंदर टेक्स्ट बुक के जितने भी बैचेस हैं, 370 बैच बनते हैं टेक्स्ट बुक के सारे मिला करके। आने वाले बैचेस भी आपके इस सुपर पास में आने वाले समय में ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब जिस बच्चे के पास सुपर पास है उसके पास में टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन के सभी बैचेस का पूरा एक्सेस है। आपने जो भी फॉर्म भरा है, जो भी आप भर्ती देख रहे हैं, जो भी वैकेंसी आपको समझ में आई है, उसी वैकेंसी का आइए, आकर के अपना बैच खोलिए और पढ़ना शुरू करिए। सारे बैच सुपर पास के अंदर है। मान लो फॉर एग्जांपल अभी आपका इसका भी बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग से फिर बैच लेने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने सुपर पास ले रखा है उसके पास में ये वाला बैच ऑलरेडी आपको इंक्लूडेड मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड ये वाला यूज कर लीजिएगा। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।